सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम निवादा गौराडान की पावन धरा को बार बार साहिब बंदगी। बंधुओं, आप सभी प्रतिदिन कबीर बीजक का श्रवण कर रहे हैं। कबीर बीजक आप सभी इस चैनल प्रेसिडेंट कबीर आश्रम निवादा गौराडान यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्रतिदिन श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के साखी शब्द रामायणी, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का श्रवण, सदगुरु कबीर साहब के दिए गए ज्ञान को आप सभी श्रवण करते हैं। समस्त श्रोता बंधुओं को बार बार धन्यवाद, जिस प्रकार से इस चैनल को अपना स्नेह और इस चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब के बीजक से इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से इस संसार के धरती, सूर्य और नारी का अर्थात नारी रूपी जो जीव है, इनके विषय में क्या बताया है। कबीर बीजक रमणी नंबर 28 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अस जोला काहू पर को न जाना, जिन्ह जग आनी पसारनि ताना, धरती आकाश दो गाड़ खुदाया, चांद सूर्य दो नारी बनाया, सहस्ता ने पूरन पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी, कहाँ कबीर कर्म से जोरी, सुत को सूत बिन भल कोरी। सदगुरु कबीर साहब इस जीव को जुल्हा कहा है। जुल्हा कहने का उद्बोधन जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। यह जीव जो होता है, यह जीव जो जब तक इस पिंजड़े में रहता है तभी तक यह पिंजड़ा काम करता है। यह मन बेचारा इस जीव को भटका देता है। जीव की कोई गलती नहीं होती, भोगना शरीर को पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जीव एक जुलाहा, इस विश्व में बार बार जन्म लेकर कर्मों का पट बुनता है। वह कर्मों का पट कैसे बुनता है? जो कर्म करता है वह उसके साथ जाता है। यद्यपि यह बुरा कर्म करेगा तो बुरा कर्म उसके साथ जाएंगे। वह अगर अच्छा कर्म करेगा, सत्य की राह पर चलेगा, तो इस संसार से उसे मुक्ति मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में उस दास के इस आवागमन से मुक्ति मिलेगी। परंतु स्वयं अपने जुलाहेपन अर्थात कर्म बंधनों को जान नहीं पाता। वह कर्म बंधन में इस प्रकार से जीव फंस जाता है, मोह माया में फंसकर ईश्वर की भक्ति करना भूल जाता है। जिस तरह प्राकृतिक ने सृष्टि पट बुनने के लिए मानो एक करघा बनाया हो, जिसके लिए पृथ्वी और आकाश, गड्ढा चंद्रमा, सूर्य को नरी
तथा हजारों तारों को भरनी का धागा बनाया। ठीक उसी तरह जीव ने कर्म पट बुनने हेतु शरीर रूपी करघा में अर्ध और ऊर्ध्व हिस्से का गड्ढा, नाक की बाईं और दाईं नाड़ियों को नरी और सहस्त्र सांसों को भरने का सूत्र बनाया है। वह जैसा कर्म करता है, जिस प्रकार अपने कर्म का लेखा जोखा भर ले, वही उसके साथ जाता है। इन्हीं चीजों से जीव कर्म का सूत बुनता है। जीव आज भी कर्म पट बुन रहा है, उसकी यह आदत छूटना भी मुश्किल है। अर्थात जीव रूपी जुलाहा कर्म के बंधन को जोड़कर अच्छे बुरे कर्मों के सूत से वस्त्र का निर्माण करता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द हैं, सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, वह ज्ञान का भंडार है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को समझना, उसे परखना, उनके एक एक शब्दों में वह राज छुपा है जिसे लोग संसार के समस्त मंदिर और मस्जिदों में, गुरुद्वारे और गिरजा घरों में ढूंढने का काम करते हैं। अगर सदगुरु कबीर साहब के इन शब्दों को समझ लें कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, किस रूप में कहा है और क्यों कहा है, तो फिर इस संसार के समस्त जीवों का कल्याण हो जाएगा।